नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज की जो बड़ी खबर है वो गज़ा से आ रही है क्योंकि गज़ा के अंदर आज इज़राइल ने बहुत ही ज़्यादा तरीके से इतनी शिद्दत के साथ में उसने मतलब ये है कि एक्सटेंसिव अपना जो वॉर है और ज़्यादा खतरनाक कर दिया है गज़ा के अंदर। जिसमें कम से कम 140 जो गज़ा के वासी हैं उनके शहीद होने की खबर आ रही है। इसके अलावा और दूसरे ममालिकों में बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ, इज़राइल की गवर्नमेंट के खिलाफ कि जिस तरीके से इज़राइल ने गज़ा के अंदर एक उसको बिल्कुल आप ये देखिए जो गज़ा के जो लोग हैं, उनको एक टाइम का खाना सही से मयस्सर नहीं हो पा रहा है। एक टाइम का खाना भी। उनके लिए एक टाइम का खाना एक ख्वाब बन चुका है। आप ज़रा-सा बस ये समझ लीजिए। नहीं तो वहाँ पर लोग जो बेचारे टूटे-फूटे जो टेंट हैं या इसके अलावा जो घर जो खंडर हो चुके हैं, इज़राइली बमबारी में वहाँ पर उन्होंने पनाह ली हुई है। लेकिन उनको उसका ये भी नहीं पता कि कौन से टाइम इज़राइल की बमबारी में वो ख़त्म हो जाए। लिहाज़ा उनकी जो वहाँ की ज़िंदगी है बिल्कुल इस तरीके से हो गई है कि उसका कोई मतलब अब पुख्ता ये नहीं कि कौन कहाँ पर कब क्या हो जाए। अभी इज़राइल के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इज़राइल ने और ज़्यादा एक्सटेंसिव कर दी है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कर दिया है। पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या खबर आ रही है इज़राइल की तरफ से जो गज़ा में आज के हालात हुए हैं। Israeli military says it has begun extensive ground operations throughout northern and southern Gaza as part of its operation Gideon's Chariots। मतलब इस ऑपरेशन को जो इज़राइल ने नाम दिया है गिडियन कैरियट्स इसका नाम दिया गया है और इसमें ये बताया गया है कि इस ऑपरेशन का एक मकसद ये है कि मतलब जो गज़ा है और ज़्यादा तरीके से मतलब ये है कि रिलेंटलेसली बिना रुके वहाँ पर बमबारी की जाए। इस और इसका मकसद ये है कि हमास के जो कब्ज़े में जो इज़राइली हैं, ये जो बंधक हैं उनको आज़ाद कराना और इसी वजह से जो इज़राइल है, वो जो बेचारे बेगुनाह हैं, इस गज़ा के अंदर जो सिविलियंस हैं, छोटे से लेके बड़े तक, वो किसी को नहीं बख्श रहा है। इज़राइल हर किसी को वो टारगेट ये है कि कैसे ना कैसे करके इस बहाने उसके जो बंधक हैं क्योंकि इज़राइली की जो गवर्नमेंट है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है जो इज़राइल के लोग हैं उनका और पूरे बहुत सारी जो वेस्टर्न मीडिया है या जो और इज़राइल के जो न्यूज़पेपर है या यदियोत अहरोत एक न्यूज़पेपर है इज़राइल के बिल्कुल भी इस तरह की खबरें बिल्कुल भी पब्लिश नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके से इज़राइल के अंदर जेरूशलम के अंदर अ, बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है और एहतजाज की वजह यही है कि कैसे न कैसे करके वहाँ से जो गज़ा के अंदर हमास ने कब्ज़े में लिए हुए हैं, कुछ जो चुनिंदा 25-30 के आस-पास में, जो बंधक है उनको आज़ाद कराना है। देखिए आप अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट है, द रिलेंटलेस bombardment of Gaza on Sunday has killed at least 140 Palestinians and rendered all the public hospitals in northern Gaza out of the service। मतलब 140 जो गज़ा के लोग हैं वो शहीद हो गए हैं और इसके अलावा जो गज़ा के अंदर जो वहाँ पर हॉस्पिटल्स बने हुए थे वो बिल्कुल आउट ऑफ वर्क हो गए हैं बिल्कुल। मतलब वहाँ पर अब किसी भी तरह का ना तो किसी पेशेंट को लिया जा रहा है, ना ही कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, पेशेंट का एडमिशन भी नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल मतलब जो हॉस्पिटल होता है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं वहाँ पर। कोई भी हॉस्पिटल गाज़ा के अंदर नहीं बचा है जहाँ पर सही तरीके से लोगों का गाज़ा के लोगों का जो बेचारे ज़ख्मी हो रहे हैं, जो कैसे न कैसे करके कंडीशंस जिनकी जैसे भी है वो आ रहे हैं और वहाँ पर कुछ काम नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कम से कम अभी तक जब से ये वॉर शुरू हुआ है ना, 53,000 से ज़्यादा गाज़ा के बेचारे मासूम जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है और इसके अलावा वहाँ पर 1 लाख से भी ऊपर की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। उनको ये नहीं पता है कि मतलब वो उनमें से कितने जिएँगे और कितने मरेंगे। जबकि जो गाज़ा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका दावा ये है कि 61,000 से भी ऊपर लोग मारे गए हैं, क्योंकि उसमें कुछ लोग दबे हुए भी हैं। ये जो है ना ये सरकारी आंकड़ा है, जिनकी गिनती नहीं है वो तो इसमें इस आंकड़े में शामिल ही नहीं है। दूसरी जो खबर है वो ये है कि थाउज़ेंड इन द Hague protest against Israel's war on Gaza।
नीदरलैंड की जो राजधानी है हग्यू, वहां पर एहतजाज हुआ है लोगों का। बहुत ज्यादा तरीके से इजरायली है उसके खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। फोटोज में नहीं लगा सकता अभी इस टाइम, क्योंकि टाइम को ज्यादा हो गया था, जिस वजह से थोड़ा फोटोज में इस वीडियो में नहीं मैंने लगाया है। और भी बहुत सारी खबरें हैं इसके अलावा। आपको बता दें कि कम से कम जो UNRWA, जो कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ की, जो गजा के अंदर लोग काम कर रहे थे, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए कम से कम 300 लोगों को इसराइल ने मार दिया है, UNRWA के। और जो इससे पहले आपने वीडियो में कई खबरें आपने सुनी होंगी कि जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जो लोग हैं, जो मेडिकल वर्कर हैं, वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में रोककर इसराइल की फौज ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसमें सारे ही हलाक हो गए। इसके बाद में गाड़ी समेत उनको बिल्कुल जमीन के अंदर दबा दिया, ताकि किसी को पता लग जाए। इजराइल यहाँ पर ये दावा कर रहा है, जैसा कि न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इजरायली आर्मी सेज 2 प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च्ड फ्रॉम गजा आफ्टर एयर राइड सायरन्स साउंड। दिन ब दिन वहां पर इसराइल के अंदर, चाहे वो तेल अवीव का इलाका हो या जेरूशलम का इलाका हो, वहां पर इस तरीके से हालात हुए हुए हैं कि कभी भी वहां पर रॉकेट छोड़े जाते हैं हमास की तरफ से। यहाँ तक कि जो हुतीज हैं, उन्होंने भी कई बार इसराइल का जो तेल अवीव का एयरपोर्ट है बैन गुरियन, वहां पर भी हुतीज की तरफ से अटैक हुए हैं, कई बार मिसाइल मारे गए हैं। बदले में क्या हुआ है, नेतन्याहू तो साइड हो गए, वो तो इसके साथ में सीज फायर करके। लेकिन हाँ, इसराइल यहाँ पर बिल्कुल भी बराबर वो बोलता आया है कि हूती इसके जो लीडर है कि हम बराबर जो रेड सी के अंदर जो इसराइल से रिलेटेड कोई भी जो उससे बिलोंग करते हैं शिप्स यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे कमर्शियल या कोई से भी, हम उनको यहाँ पर निशाना बनाएंगे रेड सी के अंदर और बिल्कुल ब्लॉकेट कर देंगे। एक भी जहाज को हम इस रास्ते से बिल्कुल भी गुजरने नहीं देंगे। अभी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल अमेरिका तो साइड हो गया है सीज फायर करके, अब उसने कमान सौंप दिए इनडायरेक्टली, वो इसराइल के हाथ में सौंप दिए, अब जो भी करना है आप करें। क्योंकि आप ये देखिए, अरब ममालिक मुल्क हैं, जो खलीज का जो इलाका है, जिसको मिडल ईस्ट या मध्य पूर्व भी कहते हैं, वहां के जो इलाके हैं, सऊदी है, दुबई है, कुवैत है, दुबई तो यूएई के अंदर आ गया है, यूएई है और कतर, बहरीन, यहाँ पर नेटो लगी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर अमेरिकन फौजेस के बड़े बड़े बेसिस हैं कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, और यहीं से जितना भी पूरा ऑपरेशंस होता है यहीं से ही तैयार होता है। ये जो खलीज के जो मुल्क हैं, जो मिडल ईस्ट मध्यपूर्व के जो मुल्क हैं, ये बराबर ये बोलते हुए है कि हम इसराइल को अपनी सरजमी से कोई भी अटैक करने नहीं देंगे, ना ही फिलिस्तीनियों पर और ना ही ईरान के ऊपर। ईरान के लिए भी वार कर देता, क्योंकि उनको उनका अपना इंटरनली खतरा है ना। ईरान उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री है, अगर वो इस तरीके से काम करते हैं, अमेरिका को बिल्कुल परमिशन दे दे कि आप यहाँ से अटैक कर सकते हैं हमारी कंट्री के ऊपर से, यहाँ पर जो बेसिस आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान पर अटैक करने की, तो बहुत ज्यादा इस रीजन के अंदर जो मध्य पूर्व का जो इलाका है, ये पूरा रीजन का बहुत अमन अमान खत्म हो जाएगा, आपसी लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाएगी, एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लिहाजा वो बिल्कुल भी इस तरह के हालात नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी सरजमी से कुछ भी इस तरह के हालात जो है वो बिल्कुल भी पैदा नहीं करेंगे, हम अमन अमान चाहते हैं। बहरहाल इसके अलावा अमेरिका इंटरनली इनडायरेक्टली मदद कर रहा है इसराइल को, क्योंकि आप देखिए इसराइल के पास में इतना असला कहाँ से आ रहा है। इसराइल की जो कंपनीज हैं, जो डिफेंस कंपनीज हैं, वो भी बना रही हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जब एरो स्ट्राइक हुई है, तो उसके जो शेल्स होते हैं बमों के, वहां पर उसमें लिखा गया पाया गया मेड इन यूएसए। इसका क्या सबूत है? इसका सबूत यही है कि अमेरिका इसराइल को हथियार दे रहा है, हथियार देना बंद कर दे तो वहां पर खून खराबा बंद हो जाएगा। अभी आप देखें, $6 बिलियन डॉलर की सऊदी ने डील करी है, और डील में भी एक हिस्सा आर्म्स का है, हथियारों का है। अभी तक ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये आर्म्स डील बताई जा रही है, अब तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी आर्म्स डील। 134 अरब खरब
डॉलर की ये डील साइन हुई है और इस डील का मकसद अमेरिका सऊदी अरब को ऐसे एडवांस वेपन देगा और उसके अंदर वॉर प्लेन्स भी हैं, जेट्स भी हैं। जो वॉर प्लेन जेट्स सऊदी को अमेरिका दे रहा है, उस पर इसराइल ने बहुत आपत्ति जताई है कि आप ये इसको नहीं दे सकते क्योंकि उससे खतरा है ना। उसकी एडवांस जो उसमें टेक्निक्स यूज हुई हैं, जो टेक्नोलॉजीज उसमें यूज हुई है उस वॉर प्लेन्स के अंदर, उससे बहुत ज्यादा इसराइल की जो सिक्योरिटी है उसको बहुत ज्यादा खतरा है। इसके बाद में ट्रम्प का आप देखिए जो मध्यपूर्व का दौरा था, जो मिडल ईस्ट का दौरा था, सेकंड में वो कहाँ पर आए? सेकंड पे आए कतर के अंदर। और कतर में उन्होंने क्या करा है? सबसे पहले जो कतर के जो शेख है, शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, उन्होंने जाते के साथ ही ट्रम्प के इस्तकबाल में एक गिफ्ट पेश करा है। और इस गिफ्ट की आपको कीमत पता है क्या है? ये गिफ्ट इतना बड़ा है कि हम और आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई आदमी, चलो भी छोटी मोटी चीज हो, कोई हीरा जवाहरात हो या कोई वहां पर कोई घर दे दिया हो, नहीं। शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने बोइंग 787 डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट करा है। जैसे एयरफोर्स वन है, ऐसे ही एयरफोर्स वन की तरह उनके फ्लीट में उसको शामिल किया गया है। पूरी लग्जरियस उसमें हर चीज की फैसिलिटीज दी गई है उस प्लेन के अंदर। किसी भी चीज का आपको लगेगा ही नहीं कि ये मतलब ये कोई छोटा मोटा है। बिल्कुल एक होटल, 5 स्टार होटल की तरह वो जहाज है। और इसके अलावा 160 170 के आसपास में कतर एयरवेज के लिए डील साइन हुई है, जो कतर एयरवेज को बोइंग जो है जहाज देगा आने वाले टाइम के अंदर। इस डील की भी कीमत और खरबों मिलियन डॉलर बताई जा रही है। बहरहाल यहाँ पर ट्रंप ने तारीफ करी है शेख तमीम बिन अहमद अल थानी की। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिएटर का काम कर रहे हैं, सीज फायर करा सकते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करिए। लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों को, सिर्फ ये जो लोग हैं ये बिल्कुल ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं मुसलमानों के लिए? मुसलमानी की पूरी दुनिया को ये मतलब ये है कि बिल्कुल उनको आंखों पे पट्टी लगा दी है उनकी। वो कर कुछ रहे हैं और अंदर खाने हो कुछ और रहा है। तीसरा जो उनका पड़ाव था मिडल ईस्ट में, यूएई का दौरा था और यहाँ पर उन्होंने आप देखिए क्या करा। बिन जायद ने, एमबीएस ने क्या करा यहाँ पर। एआई चिप्स जो निविडिया जो कंपनी है, उसके जो सीईओ है, उसके जो मालिक है, उनके साथ में बहुत बड़ी डील साइन करी है निविडिया के मालिक के साथ में। क्योंकि यूएई के अंदर आने वाले टाइम में यूएई ने एक प्रपोजल रखा है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम ये चाहते हैं, जैसी अमेरिका के अंदर टेक्नोलॉजीज, एआई का जमाना है, हर चीज एआई से हो रही है, हम भी चाहते हैं हमारी कंट्री के अंदर भी एआई टेक्नोलॉजीज आए, यहाँ के लोग भी एआई सीखे, चिप जनरेशन की यहाँ पर मशीनें लगे, यहाँ पर कंपनीज आए और यहाँ पर असेंबलिंग प्लांट भी लगे। तो ये सब चाहते हैं। बहरहाल इस सब चीज का फायदा किसको होगा? आप ये देखें, गाजा के अंदर इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतने लोग मरने के बावजूद किसको होगा इसका इनडायरेक्टली फायदा? इसका जो फायदा होगा, आप जाहिर सी बात है सब आप और मैं सभी जानते हैं कि किसको फायदा होगा इसका। इसका फायदा होगा इसराइल को फायदा होगा, क्योंकि जो पैसा अमेरिका के पास में जा रहा है वो इनडायरेक्टली किसके पास में जा रहा है? क्योंकि सारी जो अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है उन पर किसका कब्जा है? यहूदियों का कब्जा है, जायनिस्टों का है कब्जा। और आप देखिए सारा जो पैसा है वहीं पर ही जाएगा। ये थी आज की खबरें कि क्या हुआ है पूरे गाजा के अंदर। बहुत अमन अमान खराब हो चुका है। हम और आप सिर्फ तो ही कर सकते हैं हमारे अपने देश के लिए भी, और जो दूसरे जहां पर भी बेगुनाह मर रहा है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, है सब इंसान ही। हम और आप सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और आप दुआ करिए कि जो हालात है हमारे देश के भी, भारत के भी, और इसके अलावा जो और दूसरी कंट्री है उसके भी हालात सही हो जाए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली खबर के साथ में। जय हिंद। हाँ, चलते-चलते मैं आपसे एक चीज़ और बोलूँगा, प्लीज़ आप मेरी जो वीडियो है उसको आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें अगर अच्छी लगे तो। जय हिंद।